क्या आपको पढ़ाई में मन नहीं लगती? क्या हर एक सब्जेक्ट आपको अच्छा ही लगता है? क्या कोई आपको कोई ऐसा विशेष सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है? तो ऐसे ही प्रश्नों का जवाब लेकर के आज हम इस वीडियो में आए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि क्या आपको पढ़ाई में मन लगती है? देखिए, पढ़ाई जो होती है ना, वह सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं होती है। बच्चा जो है जन्म लेने के बाद से पढ़ना शुरू कर देता है, हमें दिखाई नहीं देती। बच्चा पढ़ता है, जन्म लेने के बाद वह बच्चा इस अपने पेरेंट्स को देख करके उसके इशारों को समझता है, उसके ताली की आवाज़ को सुन करके वह अपना भाव प्रकट करता है। माँ जब कुछ सिखाती है पापा मामा, तो वो बोलना सीखता है। पापा जी उंगली पकड़ के जब चलना सिखाते हैं तो वो चलना सीखता है। अर्थात वह भी एक पढ़ाई ही है और बच्चा पढ़ता है। अगर हम ऐसे कर दें कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये मूर्खता वाली बात है। तो हर एक बच्चे में पढ़ने की ललक होती है, वह जन्म से ही होती है, जन्म के बाद से ही होती है, वो दिखाई देना ही शुरू हो जाती है। तो फिर प्रश्न आता है कि पढ़ाई में मन लगती क्यों है? यह प्रश्न तो गलत है। अब आती है प्रश्न उस समय की, जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले उन्हें जब टीचर उनको गाइड करना शुरू करता है तो बच्चे के अंदर डर होता है, और डर के कारण ही पढ़ाई करना नहीं चाहते। दूसरा, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, उनको पढ़ाई के अलावा बाकी सब काम में अच्छे लगते हैं, तो इसके चलते भी उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कुछ बच्चे के परिवार में उस तरह का वातावरण नहीं होता, जिसके चलते उसे पढ़ाई में मन नहीं लगते हैं। कुछ गार्जियन भी ऐसे होते हैं जो बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसके कारण भी पढ़ाई में मन नहीं लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण। अब आता है कि क्या आपको कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, कठिन लगता है? तो हाँ, सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उसके लिए मुश्किल होती है। अब जैसे मान लेते हैं मेरा गला जो है वह, उसकी आवाज़ जो है भैंसे जैसा है। अब हमको कहे कि हाँ गाना गाओ, तो मेरे लिए मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर की माँ अगर सचिन तेंदुलकर को कहती नहीं तुम पढ़ाई लिखाई करो, इंजीनियर बनो, तो क्या सचिन तेंदुलकर वह बन पाता? तो इसका मतलब हुआ कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग क्वालिटी होता है, वह अपने ही क्वालिटी के अनुसार चलता है। तो जरूरी नहीं कि आप हर एक सब्जेक्ट में पूर्ण हो, कहीं ना कहीं आपको कमी होगी। हाँ, उसको मैनेज किया जाता है। सपोज करें कि आपका मैथ कमज़ोर है, कोई बात नहीं, कमज़ोर है, पूर्ण हो करके कोई धरती पर नहीं आया है, ना कोई आएगा ही। तो आपका काम है कि जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे उसका नियमित अभ्यास करें। उसके छोटे छोटे बेसिक चीज़ को आप ध्यान दें, आप रेगुलर उसके प्रैक्टिसाइज करें। उस पर भी नहीं आया तो शिक्षक के संपर्क में रहें। धीरे 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 करके वह आपको अच्छा लगने लगेगा और वह विषय आपके लिए आसान हो जाएगी। आसान होता नहीं, आसान बनाया जाता है। अगर आप कहते हैं कि फलाना लड़का मैथ में बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि वह लड़का उसके बेसिक चीज़ को सीख करके उसे आसान बना लिया, था नहीं, उसको बनाया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके लिए जो सब्जेक्ट हार्ड लगता हो, कठिन लगता हो, आपको नियमित अभ्यास के जरिए उसके बेसिक चीज़ को समझ करके आप उसको आसान बना सकते हैं। अब जानते हैं कि खाना सामने रखा हुआ रहता है, और जब तक उठा करके नहीं खाएंगे वह खाना भी आपके मुंह के अंदर नहीं जा सकता। अर्थात खाना खाने के लिए आपका हाथ का इस्तेमाल करना है। तो किताब रूपी ज्ञान एक खाना है, उसको उठाने के लिए आपको मन रूपी शरीर का उपयोग करना, मन रूपी अंग का उपयोग करना होगा, दिमाग रूपी अंग का उपयोग करना होगा। नहीं करेंगे तो वह ज्ञान आपके अंदर नहीं आएगा। जैसे जल्दी जल्दी खाना खाना भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत है, उसी तरह से कोई कॉन्सेप्ट को, कोई बेसिक चीज़ को एकाएक ग्रहण करना भी बहुत कठिन है। तो आपके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जो विषय आपको कठिन लगता हो, आप उसका नियमित रूप से अभ्यास करें, उसके बेसिक को पकड़ करके रखें, शिक्षक के संपर्क में रहें। गारंटी देते हैं कि आपका वह विषय बहुत ही आसान हो जाएगी।
तो 2 प्रश्न था, 2 टॉपिक थे कि पढ़ाई में क्या बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, या कोई विषय कठिन होती है। तो मैंने अपने तरफ से मैं आपने समझाने का प्रयास किया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना विचार प्रस्तुत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।